क्या आप यकीन आज कर का बड़ी पाएंगे खबर स्क्रीन पर देख दिख रहे रही हैं ये डरी सहमी मासूम जो सी दिखने वाली मेरे लड़की चैनल के दरअसल माध्यम से 14 दिखाया जा लाख रहा है। रुपए की इनामी नक्सली है। जी हाँ, और 14 वीडियो अच्छा लाख, लगे इतना तो बड़ा लाइक इनाम, सब्सक्राइब इतनी जरूर छोटी करें उम्र और इतनी मासूम और शक्ल। पूरा जरा वीडियो देख सोचिए, लें ये लड़की क्या ठीक से हकीकत बोल है। भी नहीं पा आप रही है, देख सकते हैं इस डरी वीडियो में। आवाज, कांपती आंखें, लेकिन कारनामे ऐसे कि पुलिस भी एक मिनट के लिए सोच में पड़ जाए। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कौन है वो दरिंदे जिन्होंने ऐसी मासूम जिंदगियों का ब्रेन वॉश किया। कितनी ही बेटियां, बेटे, ऐसे कितनों का बचपन, सपने, सब कुछ इन खूनी संगठनों ने छीन लिया। सुनीता, बाबा का नाम, आपके फादर का नाम, ससुर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दर्दा जिला, बीजापुर जिला, तहसील में। और कुछ कहना चाहते हैं? आप बाकी लोगों से, आप अपने दलम के जो बाकी कॉमरेड्स हैं, जी सर, हमारे सरेंडर किया मैसेज से सभी सरेंडर बता के आए थे या गुपचुप तरीके से आए थे सरेंडर करने, क्या था? आप कुछ अपने दूसरे कॉमरेड्स को मैसेज देना चाहते हो, कुछ उनको बताना चाहते हो, बताओ। मध्य प्रदेश के बालाघाट में आज वही लड़की सुनीता, जिसने कभी बंदूक थामी थी, अब हॉक फोर्स के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। सुनीता केवल 22 साल की, जिसे बाकी बच्चों की तरह डराया धमकाया गया, ब्रेन वॉश किया गया, हाथ में हथियार थमा दिए गए। सुनीता जो अपने जीवन को मुस्कान और उम्मीद के साथ जीना चाहती थी, लेकिन वही जिंदगी चली गई जंगलों और हिंसा की भट्टी में, और प्रशासन को उसी सुनीता को पकड़ने पर 14 लाख का इनाम रखना पड़ा था। लेकिन आज इसी मासूम ने बंदूक छोड़ दी है, आत्मसमर्पण किया है, नया जीवन चुना है। अब वो समाज का हिस्सा बनना चाहती है, जिंदगी में दोबारा मुस्कुराना चाहती है। लेकिन क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आइए बताते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की रहने वाली सुनीता ने साल 2022 में नक्सली संगठन से जुड़कर 6 महीने की ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद वो माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य और कुख्यात नक्सली रामदेव के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने लगी। रामदेव पर 3 राज्यों की पुलिस ने मिलकर 3 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। ऐसे में सुनीता का सरेंडर नक्सली संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शनिवार देर रात बालाघाट के लांजी थाने के पितकोना पुलिस चौकी के चौरैया कैंप में सुनीता ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस को सौंपी गई वस्तुओं में इंसास राइफल, 3 मैगजीन, 30 जिंदा कारतूस, 1 BGL ग्रेनेड लॉन्चर और अन्य वर्दी और सामग्री शामिल है। आत्मसमर्पण नीति के तहत सुनीता को तत्काल 50,000 रुपए की सहायता दी गई। इसके अलावा हथियार जमा कराने पर 3.5 लाख और मैगजीन पर 10,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी गई। इस तरह कुल 4,10,000 रुपए का इनाम उसे प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये राज्य की नई आत्मसमर्पण नीति के तहत पहला बड़ा नक्सली सरेंडर है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मांड किए गए नक्सल नियंत्रण अभियान की एक बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त राज्य बनने की दिशा में नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या है ये नई आत्मसमर्पण नीति, आइए जानते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में नक्सली उन्मूलन को लेकर राज्य सरकार और गृह मंत्री अमित शाह की संयुक्त रणनीति ने पिछले 1-2 सालों में निर्णायक मोड़ लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट ऐलान किया है कि मिशन 2026 के तहत प्रदेश को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाना प्राथमिकता है। इसके लिए सरेंडर या नेस्तनाबूद की दोहरी नीति लागू की गई है, जहां आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास, आर्थिक सहायता और सामाजिक सम्मान मिल रहा है। वहीं ऑपरेशनल लेवल पर पुलिस और हॉक फोर्स लगातार मुठभेड़, जंगल सर्च ऑपरेशन और खुफिया नेटवर्क की मदद से हिंसा पर लगाम लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश को भी मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने के अभियान में जुटे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को नक्सल प्रभावित इलाकों में बेहतर कम्युनिकेशन, सड़क और फोर्स नेटवर्क विकसित करने, सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियार देने और पुनर्वास नीतियों के लिए विशेष फंड उपलब्ध कराया है। हाल ही में अमित शाह ने सफल ऑपरेशन और आत्मसमर्पण को सराहा और नक्सल विरोधी अभियानों का मॉनिटरिंग खुद किया। इसी क्रम में अब सुनीता नाम की 22 साल की एक महिला ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है, जिसे सरकार की नीति और पुलिस की अपील का असर माना जा रहा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की साझा रणनीति में आत्मसमर्पण नीति, पुनर्वास, सख्त पुलिस ऑपरेशन और स्थानीय विकास को जोड़कर काम किया जा रहा है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे बड़े अभियान, नए पुलिस कैंप और अमित शाह का सीधा सुपरविजन आने वाले समय में प्रदेश को नक्सली हिंसा से पूरी तरह से मुक्त करने की दिशा में निर्णायक संदेश दे रहे हैं। यहाँ प्रशासन और सरकार के अलावा आम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि सुनीता जैसे तमाम नक्सलियों को जो